नमस्कार दोस्तों। तो कल प्रोविडेंस कोचिंग के पेज पे मैंने एक वीडियो डाली थी जिस पे काफ़ी लोगों को काफ़ी विवाद हो गए थे। तो आज मेरा उन सभी लोगों से सबसे पहले तो एक प्रश्न है कि प्रोटेस्ट क्या होता है। मैं जानना चाहती हूँ कि जो ये प्रोटेस्ट अभी चल रहा है इसको लेके आपका क्या नज़रिया है और क्या मतलब आप इस प्रोटेस्ट के बाद आप क्या रिजल्ट देखना चाह रहे हैं, और जो वो रिजल्ट आप देखना चाह रहे हैं उस रिजल्ट के बाद कितनी गारंटी है कि जो पेपर लीक इस बार हुआ है वो नहीं होगा। तो ये सब प्रश्नों के जवाब मुझे उन सभी लोगों से चाहिए। तो चलो, ये तो था मेरा आप लोगों से प्रश्न। अब आते हैं इस वीडियो के असली मकसद पे। तो देखिए, मैं आप लोगों को एक बहुत सिंपल सी चीज़ समझाना चाहती हूँ जो शायद आप उस पेज पे कमेंट करने से पहले समझ नहीं पाए कि हम एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, ठीक है। और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कितना भी बड़े से बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट भी क्यों ना हो, अपना पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं दे सकता है। तो हम कहीं भी जाकर ये नहीं कह सकते कि अरे चलो आके सरकार गिरा दे, चलो नई सरकार बना दे। ये स्टेटमेंट हम नहीं कह सकते, ना हम कभी कहेंगे। अब आते हैं तीसरी बात पे कि मेरी नज़रों में प्रोटेस्ट क्या है। तो देखिए, मेरे को तो ऐसा लगता है कि प्रोटेस्ट का मतलब शायद ये होता है, शायद मैं गलत हूँ, शायद मैं गलत सोच रही हूँ। तो मेरी नज़रों में तो देखिए प्रोटेस्ट ये होता है कि भाई जनता के साथ कोई गलत चीज़ हुई है तो जनता उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है, अब इतनी यूनिटी दिखा रही है कि सरकार डर जाए, बौखला जाए हमारी यूनिटी देख के, और उसको जो गलत उन्होंने हमारे साथ किया है उसको बदलना पड़े। और अगली बार वो कुछ गलत करने से पहले 1000 बार सोचे। उसे पता हो कि मेरी जनता में इतनी यूनिटी है कि अगर मैं कुछ भी गलत करूँगा तो ये उसी दिन मेरे खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। ये मेरी नज़र में प्रोटेस्ट होता है। अपने लिए आवाज़ उठाइए। वहाँ पे जितने भी लोग आके आपको भाषण दे रहे हैं वो आपके लिए नहीं आए हैं। वहाँ पे समझिए इस बात को, बहुत कम गिने चुने लोग उनमें से शायद होंगे जो जेन्युइनली आपके लिए वहाँ पे आए हैं। मैक्सिमम लोग अपने लिए आए हैं, अपने प्रचार प्रसार के लिए। इस बात को, अगर आपको इसमें भी मुझे कुछ उल्टा कहना आप कह सकते हैं, क्योंकि इस बात का मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, ये बात सच है, यही होता है। अब बात करते हैं एक और चीज़ पे। जो कमेंट में आप लोग हमदर्दी जता रहे हैं ना युवाओं के प्रति, और आपको लग रहा है कि है बस आपको ही दुख है, जो ये हो रहा है सिर्फ आप ही हैं इसका भार लेके बैठे। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि हम एक कोचिंग चला रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ हज़ारों बच्चे पढ़ के जा चुके हैं और आज भी काफ़ी बच्चे पढ़ते हैं, और काफ़ी बच्चों ने हमारे एग्जाम दिया था। काफ़ी बच्चे हमारे बाहर से यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट में आए हैं। हम उनकी जर्नी देख रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं वो यहाँ पे कैसे रह रहे हैं, कैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, कितने कितने घंटे पढ़ रहे हैं, कैसे घर से दूर है, त्योहारों में अपने घर नहीं जाते हैं, कैसे एक एग्जाम के भरोसे। छोड़िए, इस बात को मैं ज़्यादा बढ़ाऊंगी नहीं क्योंकि इस पर बोलने को बहुत कुछ है। मैं बस इतना कहूँगी कि हमसे ज़्यादा गरीब से कोई नहीं देख रहा स्टूडेंट्स की हालत को। हम यहाँ लोगों की ज़िंदगी संवारने के लिए बैठे हैं, बर्बाद करने के लिए नहीं। और ज़िंदगी संवारने के लिए कह रहे हैं कि अपनी आवाज़ अपने लिए उठाइए, किसी और के लिए नहीं। मुझे नहीं पता था कि आप उस वीडियो का ऐसा मतलब निकालेंगे और उस वीडियो का असली मैसेज को ही दबा देंगे। जो मैं मैसेज देना चाहती थी वो तो मैं दूंगी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये चीज़ समझें कि कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल हो रहा है और शायद आने वाले समय में होगा, तो वो इस्तेमाल मत होने दीजिए। आप सिर्फ ये देखें कि आप कैसे अपने लिए आवाज़ उठा सकते हैं, कैसे आप सही चीज़ों पे बात कर सकते हैं, और कैसे आप इतनी यूनिटी दिखा सकते हैं कि कल को सरकार 1000 बार सोचे कुछ भी ऐसा करने से पहले। आप लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि हम बिक गए हैं, बीजेपी ने हमें खरीद लिया है। अच्छा लगा वैसे मुझे देख के, क्योंकि मुझे ऐसा हुआ कि मतलब इतने पॉपुलर मैं हो गई हूँ कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी मुझे खरीद सकती है, चाहे फिर 100 रुपये में क्यों ना सही। तो देखिए, ये तो मैं आपका सॉरी, मुझे आपका विश्वास तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ऐसा तो कुछ है नहीं। और मान लीजिए कि ऐसा कुछ होता भी तो मैं इतना भी दम रखती हूँ कि फिर मैं वहाँ पे क्लियरली इस चीज़ को कहती। मुझे उस बात को इस तरीके से कहने की जरूरत नहीं थी जैसे मैंने उसे कहा, ठीक है। तो इतना कमज़ोर भी मत समझिए आप हमें। अगर हमें किसी का सपोर्ट करना होगा कभी तो खुल के करेंगे, टंके की चोट पे करेंगे।